सो हेलो गाइस, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं स्टडी टूल्स। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे ब्रेवव्यू एपीआई का यूज़ करके हम ओटीपी भेजते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एपीआई कैसे बनाते हैं ओटीपी भेजने के लिए, जो कि हम एक ब्रेवो सॉफ्टवेयर का उपयोग करके एपीआई को जनरेट करेंगे और उसका यूजर नेम वगैरह वगैरह लेंगे, जैसे कि हम अपने कोड में यूज़ करके जो कि कोड में यूज करके हम ओटीपी भेजेंगे और उससे वेरिफिकेशन करेंगे, जो कि लॉगिन सिस्टम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूँ कैसे एपीआई को जनरेट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना गूगल क्रोम खोल लेंगे। गूगल क्रोम खोलने के बाद यहाँ से मैं अपनी आईडी निकाल लेता हूँ। यहाँ से आपको सर्च करना है ब्रेवो, BREVO। यहाँ से सर्च करने के बाद टैब दबा देना है। यहाँ से ब्रेवो एपीआई की ये पहली वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ से स्टार्ट विथ फ्री पे करना है। तो यहाँ से हम फ्री वाला ही ऑप्शन चूज़ करेंगे क्योंकि अपन अभी सीख रहे हैं। तो यहाँ से पैसे अभी डालेंगे नहीं, आप डाल सकते हो, आप रियल प्रोजेक्ट बना रहे हो। तो मैं अभी आपके लिए बता रहा हूँ केवल। यहाँ से आपको गूगल से साइन इन करना है या एप्पल से भी कर सकते हो, जो आपके पास हो उसी से कर सकते हो। यहाँ से मैं इस आईडी से लॉगिन करता हूँ, साइन अप करता हूँ। मेरा थोड़ा नेट स्लो है। साइन अप करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ से आपको अपना नाम लिखना है, सरनेम लिखना है। यहाँ से कंपनी आपको इम्पोर्टेंट है, कंपनी तो लिखनी पड़ेगी। कुछ भी लिख सकते हो, अपने ऐप का नाम या वेबसाइट का नाम, जिससे कि आप एपीआई को यूज करें उसी सिस्टम का नाम लिख सकते हो। जैसे मैं अभी के लिए कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे कि आकाश.com लिख दूंगा। और इसके बाद वेबसाइट हो तो वेबसाइट का लिंक पेस्ट कर देना, अन्यथा यहाँ से आई डोंट हैव वेबसाइट पर क्लिक करके यहाँ से आगे भी जा सकते हो। तो अगर आपके पास वेबसाइट है तो यहाँ से यहाँ पर उस वेबसाइट का लिंक पेस्ट कर देना। तो यहाँ से कंटिन्यू दबाएंगे अपन। कंटिन्यू दबाने के बाद थोड़ा इंतज़ार करेंगे। इंतज़ार करने के बाद यहाँ से आपको एड्रेस डालना है जहाँ पर आप रहते हो। तो लाइक मैं डालता हूँ, अपना एड्रेस डाल देता हूँ। यहाँ से कंटिन्यू दबाना है एड्रेस डालने के बाद। यहाँ से थोड़ा इंतज़ार करना है। तो यहाँ से आपके टीम के बारे में पूछा जाएगा, आपकी कंपनी में कितने लोग काम करते हैं और कितने कॉन्टैक्ट चाहिए आपको। तो लाइक में एक एम्प्लॉय या कुछ भी रख सकते हो आप, 10 20 या 250 से भी अबव लिख सकते हो। तो मैं एक ही डालूंगा अभी के लिए आपके टेक्सटिंग के लिए। तो यहाँ से मैं लाइक में 100 300 रिक्वेस्ट जाता हूँ। तो और यहाँ से मैं इसे क्लिक कर, हाँ, मार्केट इन्फॉर्मेशन का कोई भी ईमेल नहीं चला। कंटिन्यू करने के बाद थोड़ा और इंतज़ार करना है। इसके बाद यहाँ से मोबाइल वेरिफिकेशन करना है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप वेरिफिकेशन नहीं करेंगे तो ब्रेवो आपको अनुमति नहीं देगा ओटीपी भेजने के लिए। तो यहाँ से आपको मोबाइल नंबर डालना है अपना। तो जैसे मैं डाल देता हूँ यहाँ पर। हाँ, तो यहाँ से सेंड वेरिफिकेशन कोड पर क्लिक करना है।
तो यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, तो यहाँ पर ये डाल देना है वेरिफिकेशन कोड। तो लिस्ट में डाल देता हूँ 56 56 56 11। तो वेरिफिकेशन होने के बाद यहाँ से कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से थोड़ा बैक कर देना है, यहाँ पर आके थोड़ा बैक कर देना है। यहाँ से आप अपग्रेड भी कर सकते हो, लाइक अभी हम टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं तो यहाँ से हम बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद थोड़ा और इंतज़ार करना है। बैक आने के बाद यहाँ से अपनी इंफॉर्मेशन देख लेनी है, अभी बैंड है या नहीं, अपना मोबाइल नंबर कनेक्ट है या नहीं, कंपनी कौन सी है आप देख लेना एक बार, या यहाँ से चेंज भी कर सकते हो, यहाँ से अपडेट भी कर सकते हो। तो लाइक अभी रुको, यहाँ से अभी मोबाइल नंबर प्रोसेस कर रहा है, हो जाएगा वैसे तो। हाँ आ गया, अपडेट कर देना। ठीक है, ये करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे तो पहले से अपडेट है। तो अब क्या करना है, यहाँ से अगर बाई चांस आप बैक आ जाते हो, यहाँ पर होम पर चले जाते हो गलती से भी, तो अगर आप होम पर चले जाते हो तो आपको ऑप्शन कैसे मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। पहले होम वाली स्क्रीन खोलने दो। चलो इसे छोड़ो, ये नहीं खुलने वाली। तो यहाँ से आपको इस वाले आइकन पर आना है, यहाँ पर आकाश या आपकी कंपनी का नाम लिखा होगा, यहाँ पर आना है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद यहाँ से सेटिंग पर क्लिक करना है, तो उसी जगह पे पहुँच जाएंगे जो अभी थे हम। तो यहाँ से आने के बाद जनरल से SMTP पर क्लिक कर देना है। SMTP एज API पर यहाँ पर क्लिक कर देना। यहाँ पर क्लिक करने के बाद थोड़ा इंतज़ार करना है, क्योंकि हमारा नेट स्लो है, आपका फास्ट हो सकता है। तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ से जनरेट न्यू SMTP पर क्लिक करना है। SMTP की पर क्लिक करना है, जनरेट न्यू SMTP की पर क्लिक करना है। तो यहाँ से अपनी कंपनी या ऐप का नाम दे देना, जैसे मैं दे देता हूँ, फिर से आकाश दे देता हूँ। तो यहाँ से देने के बाद यहाँ पर एक API SMTP की जनरेट हो जाएगी, इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद किसी सेफ जगह पर पेस्ट कर देना है, जैसे मैं करता हूँ यहाँ पर, रुको। यहाँ पर मैंने वो की पेस्ट कर दी है, तो यहाँ से मैं कट कर देता हूँ। तो अब मैं क्या करता हूँ देखो, तो यहाँ से ये एक्टिव हो चुकी है, जो मैंने की बनाई थी वो एक्टिव हो चुकी है। तो अब देखो, तो ये हो गई हमारी की, जो हमने अभी कॉपी की थी, तो वो हो गई की, और ये सर्वर नेम हो गया। तो ये सर्वर नेम डालना है अपने, जो भी Node.js या किसी भी लैंग्वेज में अपना कोड लिख रहे हो, तो यहाँ पर ये सर्वर नेम डालना है। तो ये पोर्ट नेम डालना है। तो पोर्ट ये अधिकांश ये ब्लॉक कर देता है आपका जो है कोड या फ़ोन, ये टाइम आउट बता देता है। तो इसकी जगह पर आप 25-25 भी डाल सकती हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये अधिकांश फ़ोनों में ये ब्लॉक रहता है ये कोड। तो यहाँ पर इसकी जगह आप पोर्ट की जगह 25-25 भी डाल सकते हो। वहाँ पर एक एनवायरनमेंट बना के पोर्ट नाम से बना के, और वहाँ पर 25-25 भी डाल सकते हो। तो 25-25 ही डालना है। ये मुझे पता है ये ब्लॉक करेगा, टाइम आउट बता देगा, वहाँ से ब्लॉक कर देगा।
तो ये आईडी है, यूज़र आईडी, तो इसे लॉगिन भी कह सकते हैं। तो ये यूज़र आईडी है। चाहे तो आप अपने ईमेल का उपयोग कर सकते हो। तो कई चांस ऐसे भी होते हैं जो ईमेल नहीं मानते, तो आप इस लॉगिन आईडी का उपयोग कर सकते हो। यहाँ पर यूज़र नेम जो यूज़र है एस एम टी यूज़र उसी नाम से एक यूज़र का वेरिएबल बना लेना है। उस पर ये ईमेल आईडी की बजाय यहाँ से ये कॉपी पेस्ट कर देना है, क्योंकि ईमेल आईडी कभी कभी मानती नहीं है। तो ये कॉपी पेस्ट कर देना है, तो ये दरवाज़ा खोल देगा आपके लिए, सिक्योरिटी दरवाज़ा। तो यहाँ से इतना करने के बाद ये चारों चीज़ें मिल गई आपको। तो इतना तो हो जाएगा आपका ये नोट OTP API जनरेट हो चुकी है आपकी। तो आई होप आपको पता होगा कि इतना ही लगता है OTP भेजने में, एक ईमेल की OTP भेजने में। ये केवल ईमेल की OTP थी। तो अगर गलती से आपसे ये इनेबल हो गया, तो ये होता है कि सभी IP एड्रेस को ब्लॉक कर देता है। लेट्स कि मेरा फ़ोन है वीवो का या किसी भी कंपनी का, तो ये सभी को ब्लॉक कर देगा। तो ये गलती से भी आपसे इनेबल हो जाएगा। तो लेट्स से कैसे बंद करना है, यदि आपसे गलती से भी इनेबल हो गया, तो यहाँ से क्लिक हेयर पर क्लिक करना है। तो थोड़ा इंतज़ार करना है। क्लिक हेयर पर इंतज़ार करने के बाद यहाँ से आपको ये डैशबोर्ड आ जाएगा। तो ये स्क्रीन आने के बाद यहाँ से डिसेबल कर देना है, डिसएक्टिव कर देना है। तो ये भी बंद हो जाएगा, तो आपका एरर बिल्कुल नहीं आएगा। तो यहाँ से आपको वापस आ जाना है। तो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। और हमने एक API बनाई है जिसका हम उपयोग करेंगे OTP भेजने में और OTP को वेरीफाई करने में। तो आई होप आपको समझ आई होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना ऐसी टेक से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए। थैंक यू।